नमस्कार मित्रों, सक्सेस वारियर चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं वह है हिंदी माध्यम का गिरती हुई, बदहाल हुई स्थिति। जी हाँ मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आपका निर्णय है। मैं नहीं कहूंगा इस मुद्दे पर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करें, लेकिन एक चीज आपको जान लेना परमावश्यक है कि आखिर हिंदी माध्यम का ग्राफ क्यों गिर रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। संस्थाएं कितनी जिम्मेदार हैं, विद्यार्थी कितने जिम्मेदार हैं, कोचिंग कितने जिम्मेदार है। किसी की भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। एक आप आइडिया देखो कि अगर 4 लाख फॉर्म गिरते हैं, 4 लाख फॉर्म गिरे, तो आप मान के चलिए कि 55% एबव फॉर्म जो है हिंदी माध्यम का होता है। और हिंदी माध्यम का बच्चा कोचिंगों को मोटी मोटी रकम अदा करता है। आज आप मुखर्जी नगर चले जाइए तो आज आप देखेंगे, तुरंत आप देखेंगे कि मुखर्जी नगर में इंग्लिश माध्यम की कोचिंगें कम हैं, उनके वहां बच्चे कम हैं, लेकिन जितनी भी हिंदी माध्यम की कोचिंगें हैं सब भरी पड़ी हैं और सब में मोटी फीसें हैं। सब में यही गारंटी दी जाती है कि आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसने ये तय कर दिया है कि हिंदी माध्यम बद से बदतर स्थिति में चला गया है। मैंने जो इन समस्याओं का आकलन किया, हालांकि ये समस्याएं आज की नहीं हैं, ये समस्याएं पुरानी हैं। सन 2002 के बाद से इंग्लिश मीडियम हावी होता गया और हिंदी माध्यम का ग्राफ नीचे गिरता गया। अब की बार जो ग्राफ नीचे गिरा है उससे बदतर ग्राफ कभी हो नहीं सकता है। या तो आयोग लिख कर दे दे कि कृपया हिंदी माध्यम के विद्यार्थी फॉर्म न भरें, सरकार ऐसा कोई नियम बना दे तो भी स्वीकार्य है। लेकिन आप एक बच्चे का मुखर्जी नगर जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में आप जो है लाखों लाखों रुपए खर्च कराते हैं, वो इकोनॉमी एक्टिविटी करता है, लेकिन उसको रिजल्ट क्या मिलता है? 0, 0। इसके लिए अगर हम आकलन करें तो हिंदी माध्यम की सबसे पहली गलती क्या है? हिंदी माध्यम के बच्चों की, ये प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। जिस अनुपात में इनके फॉर्म गिरते हैं, भरे जाते हैं, उस अनुपात में ये प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इसमें 40% बच्चे बिलो 40% बिलो ही प्री क्वालिफाई करते हैं, बाकी जो है लगभग 70% बच्चे प्री फेल हो जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि मेंस में आपका रिप्रेजेंटेशन भी 30% होगा। नंबर 1। नंबर 2, ऑनलाइन स्टडी की गलत रणनीतियां। मैं किसी चैनल का विरोध नहीं करता हूं, तो मैं किसी चैनल को यहां समर्थन देने आया हूं। ऑनलाइन स्टडी में मैंने बहुत सारे चैनलों को देखा है कि वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत की पढ़ाई आज होगी। टीचर का मतलब क्या होता है कि वो लक्ष्मीकांत पैरा टू पैरा पढ़ाएगा आपको, उससे कम समय में आप लक्ष्मीकांत खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप वहां भी देखते हैं मिलियन के व्यूज हैं, मिलियन, मतलब कि देख के शॉक्ड हो जाता आदमी कि अब वो एक एक पन्ना लक्ष्मीकांत का पलट रहा है और उसकी व्याख्या कर रहा है। इससे आपको लाभ क्या मिला? टीचर का मतलब क्या होता है? टीचर का मतलब होता है कि उसने स्वयं 2-3 किताबों का अध्ययन किया होगा और जो उसने अपने समय को 2-3 किताबों में खर्च किया होगा, उस समय को बच्चों को कम समय में प्रोवाइड कराता है। वो बताएगा कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे चला, ऐसे नहीं चला, इस तरीके का। लेकिन यहां पे आज डीडी बसु पढ़ाई जाएगी तो चलो डीडी बसु बैठ के पढ़ रहे हैं। तो यह जो रणनीति है बड़े बड़े चैनलों की, यह महाबेवाहियात रणनीति है। सिर्फ उनकी मार्केटिंग और उनकी पूंजीवादी रणनीति है, जिसके दुष्चक्र में आप फंस गए हैं। नंबर 3, जैसे मानो कि आयोग ने यह ठान लिया है कि हिंदी माध्यम का बच्चा, खासकर फिलॉसफी पढ़ने वाला, खासकर हिस्ट्री पढ़ने वाला, खासकर पॉलिटी पढ़ने वाला बच्चा कमजोर होता है। जो आईटीएन बैकग्राउंड से आता है, जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होता है, जो खासकर एमबीबीएस किया हो, जो खासकर आईआईटी हो, वह तेज तर्रार माना जाता है। इस विचारधारा ने भी काफी हद तक रिजल्ट को प्रभावित किया है। दूसरी विचारधारा कि हिंदी माध्यम पे इतने ज्यादा मटेरियल उत्पन्न है, इस नाते हम ठोस मटेरियल को पहचान नहीं पाते हैं और उस माया जाल में फंस के रह जाते हैं। जी हाँ, सब सारे चैनल ही कहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, मेरे से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। अरे कहां आया क्वेश्चन? आपने तो प्री ही नहीं पास होने दिया। जो पास हो गए वो फेल हो गए, मेंस फेल हो गए। तो
हमें इन चीज़ों को सुधार करना है। और सबसे बड़ी सुधार लोक सेवा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी है वो करे। किस आधार पे आप रिजल्ट गिरता चला जा रहा है? बच्चों की कमी है, इसको स्वीकार किया सकता है। कोचिंग की कमी है, इसको स्वीकार किया सकता है। भटकाव है, इसको स्वीकार किया सकता है। पूंजीवाद हावी है हिंदी माध्यम के बच्चों पर, यह भी स्वीकार किया सकता है। लेकिन आयोग को भी तय करना होगा, अगर हिंदी माध्यम जो कभी टॉप मोस्ट में रहा है आज उसका पतन हो रहा है, तो उसके लिए या तो आप आरक्षित कर दीजिए कि हिंदी माध्यम के लिए इतनी सीटें आरक्षित हैं, अन्यथा यह असंतुलन जो हम न्यू ब्यूरोक्रेसी, न्यू इंडिया को देख रहे हैं, न्यू ब्यूरोक्रेसी को देख रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा। तो फिलहाल जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, वो भी प्रयासशील रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।